विनंती करतो की त्यांनी थोडक्यात आपले मनोगत व्यक्त करा. शराबों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, शराबों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुर्मतों के सिवा कुछ भी नहीं. और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है और इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं. इसलिए सबसे पहले जो सरगोना मंच जमाते इस्लामी ने आगे चढ़कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसकी स्थापना हमारे वास्ता जो कि संत साहित्य के गाड़ियाँ करते थे, ऐसे डॉक्टर सैयद रफीक पाटेकर साहब और तमाम जमाते इस्लामी के जो कार्यकर्ता है उनको मैं अभिवादन करता हूँ और उनका आभार भी करता हूँ, क्योंकि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही हमारे ये सद्भावना मंच से पैगाम है हमारा. और कबीर ने भी कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जब हुआ पंडित भाई ना कोई, भाई या कर को प्रेम का पड़े वो पंडित होए. कबीरा कुआ एक है पानी भरे अनेक, अरे भांडे में ही भेद है पानी सब में एक. इतना ही नहीं तो पाकिस्तान भी कहता है कि इंसानों हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया, इसलिए आप सब जो है एक दूसरे के भाई हैं. और साइंस क्या कहता है, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर होमो सेपियंस. तो हमारी जाति क्या है, होमो सेपियंस है. तो फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ सद्भावना मंच का कि इतना शानदार प्रोग्राम उन्होंने किया. तो आज के कार्यक्रम के जो सदन है डॉक्टर सैयद रफीक पाटेकर साहब, उसी तरह से हमारे मित्र जो असम में बात करिए, जो साम्यवादी, धर्मांध, जातिवादी, मनुवादी और एक साम्राज्यवादी व्यवस्था पे वार करते हैं. वार करने का मतलब क्या होता है, वार. तो ये असम में वार करनी जो है हमारे धर्मदेव महाराज जी यहाँ पे पधारे फरवरी से और लगातार उनकी जंग जारी है और पूरा महाराष्ट्र उठते हैं और प्रबोधन करते हैं. मैं कहूँगा उनको प्रबोधनकार ये पदवी यहाँ से आज हम दे सद्भावना मंच से कि धर्मदेव महाराज को प्रबोधनकार ठाकरे को मालूम है, लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ कि ठाकरे जी में जो झलक थी, जो जुनून था, वो एक जुनून धर्मदेव महाराज जी के पास में है. इसलिए उनको हमारे मन से ये पदवी दी जाए प्रबोधनकार करके जी. और उसके बाद में हमारे ज्ञानी जी जो कि जलवा खंडे से आए हुए हैं, उसी तरह से हमारे मित्र है, पत्रकार है और जमाते इस्लामी के सदर और पूरा जो विचार मंच विचार मंच बिरसा मुंडा, जिनको हम धरती आबा बिरसा मुंडा कहते हैं. बिरसा मुंडा ने कहा था मैं केवल देह नहीं हूँ, मैं इस जल जंगल जमीन का पुश्तैनी दावेदार हूँ और पुश्ते और उनके दावे कभी मरते नहीं. मैं भी मरूंगा नहीं. उलगुलान उलगुलान उलगुलान. तो क्या है मतलब उलगुलान का? उलगुलान का मतलब है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक क्रांति, जिसे हम टोटल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं. तो ये जो क्रांति थी, बिरसा मुंडा आगे कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरे शब्द दिए जा रहा हूँ, इन्हें कहीं गंवाना मत, इन्हें संजो कर रखना, संभाल कर रखना. बारिश में जिस तरह से घास उग आती है, उस तरह से मैं भी उगाएंगे और आपकी मदद करेंगे. और इसलिए उनका टोपी टोपी एक है, साहब साहब एक है. और उनकी जो लड़ाई थी, वो लड़ाई थी दिक्कुओं के खिलाफ. तो दिक्कू केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, तो यहाँ के जो सामंतवादी है, यहाँ के जो ब्राह्मणवादी है, यहाँ के जो साम्राज्यवादी है, इन सभी के खिलाफ जो धन लोलुप है, बाजारवादी है, लालची है, आज के भाषा में कॉर्पोरेट है, जो दलाल है,